आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन थर्मोमीटर यहाँ पे दे रखा है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 3 प्रेशर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो जो प्रेशर मुझे यहाँ पे गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 23.5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 102.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये वैल्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि ये किसी कॉलम की लेंथ है मेरे पास, किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के कॉलम की लेंथ है। तो ये तीनों जो मेरे पास है ये रिस्पेक्टिवली मुझे यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहली वाली है मेरे पास लिक्विड एयर में, दूसरी वाली है मेरे पास आइस में, आइस यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड वाली है मेरे पास यहाँ पे स्टीम में, स्टीम यानी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि मेरे पास लिक्विड एयर का टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा। तो मेरे पास बेसिकली एक बेसिक सा क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ गिवन है और मुझे थर्ड वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर मुझे दे रखा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं पी और टी को लेके एक टेम्परेचर स्केल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस स्केल का एक कोएफिशिएंट निकाल लूँगा। जैसे हर टेम्परेचर स्केल का मेरे पास एक कोएफिशिएंट होता है, वैसे इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इस कोएफिशिएंट की फिजिकल मीनिंग क्या होती है मेरे पास, कि जो स्केल में से मैं जो रीडिंग ले रहा हूँ, इस स्केल में मैं रीडिंग किसकी ले रहा हूँ, प्रेशर की कॉलम की रीडिंग ले रहा हूँ। तो जो रीडिंग मैं ले रहा हूँ वो पर यूनिट टेम्परेचर किस अमाउंट से चेंज होती है, वो ये कोएफिशिएंट मुझे यहाँ पे बता देता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है, ये है P1 T1, ये है P2 T2। तो ये हो जाएगा 102.4 माइनस 75 अपॉन 100। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ से अल्फ़ा मेरे पास कितना आ गया, अल्फ़ा की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आनी थी वो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.274। तो ये आ गया मेरे पास उस स्केल के टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे निकालना है इसके लिए। तो अगर लेट से ये प्रेशर मेरे पास P3 हो जाएगा और ये मैंने T अज्यूम कर ही रखा है, तो मैं P2 और T2 रिप्लेस कर दूंगा P3 और T से, और P1 T1 को ऐसे ही रहने दूंगा। क्योंकि जो अल्फ़ा मेरे पास होता है ये एक स्केल के लिए मेरे पास यूनिक वैल्यू होती है, ये हर स्केल के लिए हर स्केल के हर पार्ट पे कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं इसी अल्फ़ा का यूज़ करूँगा। तो अल्फ़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, P3 माइनस P1 अपॉन T माइनस T1। तो बेसिकली मैं स्केल पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे रेशो ही ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करके मैं यहाँ पे T निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे P3 P1 T1 तीनों वैल्यूज़ नॉन है, और इस साइड LHS में भी अल्फ़ा मुझे नॉन है, सिर्फ यही मेरे पास अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं T लिखता हूँ तो ये अल्फ़ा मेरे पास कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू P3 की वैल्यू है मेरे पास 23.5, P1 की वैल्यू है मेरे पास 75। ठीक है, और T माइनस T1, T1 तो मेरे पास 0 ही है, तो ये बच गया T। यहाँ से मेरे पास T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23.5 माइनस 75 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, माइनस 51.5 अपॉन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 0.274। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो जो मेरे पास T की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी -187.956 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, फाइनल वैल्यू इस वेरिएबल T की। मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना था, लिक्विड एयर का टेम्परेचर मुझे यहाँ पे फाइंड करना था, वो मैं फाइंड यहाँ पे कर चुका हूँ, -187.956 डिग्री सेल्सियस। और जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है यही वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, सही आंसर भी हो जाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।